लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत में देशद्रोहियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अडानी अंबानी के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ भी देशद्रोही हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ भी देशद्रोही हो जाते हैं। ये देशद्रोह बनाने की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। ये दलितों को, बाबा साहब के मानने वालों को नहीं चाहती है कि पढ़े पले बढ़े आगे जाएं। ये चाहती है उन्हें दबा करके रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ तमन। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा रद्द कर दी गई है और जिसको लेकर के जो देश भर में यह चर्चा का विषय बन गया है। काफ़ी जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो अब प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं और आज राजद के तमाम नेता कह दिए हैं कि अब सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन होगा। इस विषय पे हम जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार से बात करेंगे। दलित पिछड़ों की बात करते हैं तो राहुल गांधी को क्या सताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है? केंद्र सरकार डर गई है विपक्ष से। देखिए, हम डरने की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से फैसला आया, एक गुजरात के एक न्यायालय के द्वारा 2 साल की जो सजा हुई, तो हमें ऐसा लगता है कि इन तरह की घटनाओं से लोकतंत्र हमारा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र हमारा मजबूत स्तंभ था, जहां खुले मन से पक्ष और विपक्ष सब एक साथ बैठ करके निर्णय लिया करते थे, बात विचार होता था, उसमें निश्चित रूप से हल्ला गुल्ला भी होता था, लेकिन जो बातें निकल के आती थी कहीं ना कहीं उससे देश का हित होता था। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भारत में देशद्रोहियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तथाकथित देशद्रोहियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कुछ भी अगर आप कहते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। अडानी अंबानी के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ भी देशद्रोही हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ भी देशद्रोही हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये देशद्रोह बनाने की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। तो ये छोटा सा बयान को लेकर के इतना बड़ा सजा दिया जा रहा है। हम वही कर रहे हैं कि ये अगर एक बयान के चलते, अगर इस तरह के बयान के चलते अगर सजा हो और भड़काऊ भाषण के चलते अगर सजा हो, तो हमें तो लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं का, जो भी पद पर बैठे हुए हैं, सब पर सजा होनी चाहिए थी। जिस तरह से बिहार में ये जो बिजली की बढ़ोतरी हो रही है 24.4% बढ़ गया है, तमाम नेता इसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह का जो बढ़ोतरी हो रही है, बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, ये तो बिहार की सरकार ही बढ़ा रही है ना। एक तरफ अपने सुख सुविधा को और बढ़ा रही है, माननीय विधायकों की तनख्वाह बढ़ रही है, उनके वेतन भत्ते बढ़ रहे हैं, उन्हें बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, और आम जनता को, जो आम जनता है उस पर और बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो ये बिजली दर बढ़ाना निश्चित रूप से बिहार के जो वासी हैं, जो गरीब तबका है, जो शोषित तबका है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा सदमा का दिन है कि आज से हमें अब बिजली महंगी मिलेगी। बिहार में दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो तमाम नेता हैं, सांसद कह लें या फिर विधायक या मंत्री, इन लोगों का वेतन बढ़ा दिया गया है। तो दलितों के देने के लिए पैसा नहीं है, नेताओं को देने के लिए पैसा है सरकार के पास। देखिए, बिहार के दलितों का जो छात्रवृत्ति जो नहीं दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों और जो दलित जो बच्चे थे, बच्चियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये है, नहीं दे पाना उनके लिए एक बिहार की सरकार का एक नीति उजागर करती है कि ये दलितों को, बाबा साहब के मानने वालों को नहीं चाहती है कि पढ़े पले बढ़े आगे जाएं। ये चाहती है उन्हें दबा करके रखना। ऐसी स्थिति में इस फंड को डाइवर्ट कर दिया गया, रोड बना दिया गया, बिजली के लिए दे दिया गया, ये कहना, हलफनामा देकर कोर्ट में सरकार कहती है, निश्चित रूप से इनका उजागर करती है, इनका चेहरा उजागर करती है कि ये दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के बारे में क्या सोचती है। ये सरकार निश्चित रूप से बाबा साहब के मानने वाले लोगों को कभी भी
आगे बढ़ता नहीं देखना क्या चाहते। दलित विरोधी सरकार है? निश्चित रूप से दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब दे भी रहे हैं, आप कहते हैं दलित विरोधी सरकार है। ये अगर दे रहे हैं तो कहाँ दे रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। ये बिहार से बाहर के लोगों को बुला रहे हैं नौकरियां देने के लिए। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं, बिहार में स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो ये नौकरियां बेचने वाली सरकार है। ये दलितों के हित में कभी कोई फैसला नहीं कर सकती है और बिहार के नौकरियों को बेचने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती है। डोमिसाइल नीति को 2018 में मतलब चालू बंद कर दिया गया और नए 22 में बंद कर दिया गया, तो मतलब इसका आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी बात सरकार मानेगी? निश्चित रूप से हम आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो और बिहार के बच्चे और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो। जी, तो देखिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे जेबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से बिहार में दलितों के साथ बिहार सरकार दोहरी नीति कर रही है, दलित विरोधी सरकार है, नेताओं को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जब छात्रों की बात आ जाए, दलित छात्रों की बात आ जाए, तो उनके पास पैसा नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।